नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में एक दिलचस्प मोड़ आया है। हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज खुद जो आरोपी रहे हैं इस केस के, जिनको कि लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया है, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ही कोर्ट में पेश हुए। और पेश भी इसलिए हुए कि उनकी जो दरख्वास्त है इस केस की, जो हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं जज महोदय, उनको बदलवाने की है। और जिनको बदलवाना है उन्हीं के सामने इन्होंने अर्जी डाली हुई है। इस पूरे केस में आज क्या हुआ, हम इस पे बात करेंगे अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी के साथ। गौरव, क्या है आज का, क्या प्रोसीडिंग आज की क्या रही, क्या क्या चीजें हुई हैं? ये मामला सर इससे जुड़ा हुआ है जो सीबीआई मामले में 27 फरवरी को, बीती 27 फरवरी को केजरीवाल जी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस मामले को सीबीआई ने चैलेंज किया है अब दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के पास गई हुई है। तो स्वर्णकांता शर्मा को लेकर के केजरीवाल जी का आरोप है कि वो पक्षपात या बायस्ड हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने बदलने के लिए पहले संदेह जाहिर किया है। बिल्कुल संदेह इस बारे का है कि बायस्ड हो सकती हैं वो इस मामले को लेकर के। अच्छा, क्या सीधे इन्हीं की कोर्ट में आए वो केजरीवाल की इससे पहले भी कहीं और दरख्वास्त करी? नहीं, इन्होंने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उनके पास एक लेटर भेजा था इसको लेकर के, जिस पर उन्होंने उसे रजिस्ट्रार के माध्यम से उन्हें सूचित कर दिया। 7 लोग थे टोटल, कि चूंकि जज बदलना इस प्रकार की प्रक्रिया में ये सही निर्णय नहीं जाएगा या फिर ये सही एक संदेश नहीं देगा। ऐसे मामलों में इस तरीके से या तो कोई साक्ष्य आप रखें सामने कि जज इस तरह से बायस्ड हो सकते, तो इन्होंने चूंकि ऐसा कुछ साक्ष्य प्रोसेस क्या होता है इसका? अमूमन सर, जो मुख्यतः हमने जो अभी तक के देखे हैं, पिछले कई सालों से मैं दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स को देख रहा हूँ, तो यूजुअली जब सुनवाई शुरू होती है तब अगर जज को लगता है या फिर पार्टीज को लगता है तो पार्टीज आपस में इस बात को डिस्कस करती है और जज से बात करती है। तो ये पूरी तरह से जज का निर्णय होता है कि वो इस मामले की सुनवाई को जारी रखेंगे या फिर वो अपने आप को उस सुनवाई से हटा देंगे। ये पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्णय होता है। बहुत कम केसेस में हमने देखा है अपवाद ही होगा कि जो जी जज पर आरोप लगा करके और जज को हटाया जाना, ये बहुत ही रेयर। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक अपील की थी, लेकिन आज जो है जो केजरीवाल जी की तरफ से ये सूचित किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उसे हमने वापस ले लिया और इसे दिल्ली हाई कोर्ट में लाए। तो आज वो खुद पहुंचे थे, पत्नी के साथ वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपील की कि इस मामले बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब एक तो जज बदलवाना है उनको, और दूसरा शायद ये कह रहे हैं कि अपना पक्ष में खुद ही रखूंगा। एक तो सबसे बड़ी रोचक चीज ये है कि जिस जज को बदलना है उसी जज के सामने ये अपील है कि आपको ये हटाना चाह रहे हैं और वो अपना पक्ष भी खुद रखना चाह रहे हैं। तो आज जो सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल खुद पेश हुए थे, तो उन्होंने जो है इस बारे में केजरीवाल जी की जो पुरानी टैक्टिक्स हैं उनको लेकर के भी आरोप लगाए कि एक तो उनका ये मेन जो कमेंट एक था कि अदालत जो है ये नौटंकी का अड्डा नहीं है, क्योंकि ये पहले भी इस तरह से एसजी का कमेंट है कि ये नौटंकी का अड्डा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी पर लगातार सीबीआई या ईडी या जो एजेंसियां हैं वो ये आरोप लगाती रही हैं कि केजरीवाल जी कानूनी प्रक्रियाओं को बाधित करने का प्रयास करने के लिए अलग अलग तरीके की याचिकाएं डालते हैं। और इस मामले में शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बिल्कुल। अभी लेटेस्ट में जब एसआईआर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो ममता बनर्जी ने खुद अपना पक्ष रखने की मांग की थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि पूरा का पूरा दलील हम ये रखेंगे, वो सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वकीलों की मौजूदगी में अपना पक्ष रखा था। इस मामले में केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हम पूरा मामले की प्रोसीडिंग करेंगे, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो इस पर एसजी का ये कहना था कि अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो कृपया वकील हटा दें, क्योंकि वकील आपका मौजूद है जब, तो आप खुद कैसे जो है दलीलें देंगे या चीजें करेंगे। तो इसको लेकर के हालांकि अभी जो न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने फिलहाल में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है इस मामले में और इस पूरे मामले को 13 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही में उन्होंने जो टोटल 23 लोग हैं जो आरोपी, उनको सभी को लिबर्टी दी है कि भाई आप सारे लोग जो भी शिकायत करना चाहते हैं, जो भी जज बदलने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, वो एक साथ ही आ जाएं ताकि इस पूरे मामले में एक साथ निर्णय। एक और मामला था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी कोई स्टेटमेंट दिया था जी, उसको लेके किसी ने हाई कोर्ट में जो है याचिका डाली हुई थी। बिल्कुल। वो जो किया हुआ था वो गलत था या सही था? ये मामला कोविड के टाइम का जुड़ा हुआ है कि कोविड का लॉकडाउन लागू हुआ है, उसके 4 दिन बाद मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि
29 मार्च की ये बात है, 29 मार्च 2020 की टू बी एग्जैक्ट। उन्होंने ये कहा था कि जो किराएदार हैं, यानी गरीब किराएदार जो कोविड की वजह से जो अब किराया देने में सक्षम नहीं होंगे, तो उन्हें मकान से ना निकाला जाए, और अगर वो किराया नहीं दे सकते हैं तो जो उनका किराया है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसको लेकर के एक मामला सामने आया था। इसमें पहले एकल बेंच जो थी, सिंगल पीठ ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट की, वो ये अलाउ कर दिया था कि दिल्ली सरकार दे, लेकिन जब ये डबल बेंच के पास आया तो डबल बेंच ने इसे कानूनी तौर पे परखा। जब कानूनी तौर पे परखा तो कोर्ट का एक कमेंट था कि कोई भी जो पद पर है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो पद पर हैं, अगर वो कोई बयान देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या राजनीतिक भाषण के जरिए, तो वो न्यायिक तौर पर, कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। लीगल स्टेटस नहीं, बिल्कुल लीगल स्टेटस तब तक नहीं है जब तक उस पर ऑफिस मेमोरेंडम ना पारित किया जाए। तो चूंकि इस मामले में ऑफिस मेमोरेंडम कुछ आया नहीं था, कानून बन जाए, कानून नहीं बनाया था, या फिर कोई विधायन हो जाए, नियम नहीं पारित किया था, डायरेक्शंस नहीं दिए थे, तो ऐसे मामले में कोर्ट ने फिर राहत दी एक तरीके से। और मुझे लगता है कि ये आगे के लिए नजीर है अन्य राजनेताओं के लिए भी, कि अगर आप कोई वादा करते हैं तो कृपया उसे जो है अपने ऑफिस के जरिए उसे लीगलाइज कीजिए, उसे कागज पर उतारिए। अगर संजीदा है, अगर संजीदा है तो स्टेटमेंट को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर संजीदा नहीं है तो जो बयानबाजी है तो चलती रहेगी, बयानबाजी चलती रहेगी भी, बिल्कुल, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। सब अपने अपने वादे करते हैं, बाद में कितने पूरे होते हैं वो पब्लिक देखती है। उसको लेकिन जो मेन इशू है इनका, केजरीवाल का, कथित आबकारी घोटाले मामले में है, जिसकी सुनवाई जो है 13 अप्रैल को होनी है। अब उसमें जज साहब क्या फैसला लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आगे इस केस का रुख क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।